बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के वाले से टेस्ट प्रिपरेशन का सिलसिला हमारे पास चल रहा है। लेक्चर नंबर 4 आज पढ़ेंगे। पहले 3 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो पहले वो देख लें, क्योंकि एक तरतीब के साथ चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आपको समझ आएगी, अदरवाइज फिर आपके लिए मुश्किल होगी। तो जियोग्राफी हमने स्टार्ट की हुई है। आज हमारा चौथा लेक्चर है। कोशिश करेंगे 3 से 4 लेक्चर और हमारे होंगे जियोग्राफी पे। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम न्यू इसका जो ना नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, टोटल आपने 10 सब्जेक्ट इसके कवर करने हैं। तो आज लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 3 में आपको पता है कि हमने पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज का पार्ट 2 आज हमने पढ़ना है। पार्ट 1 में हमने पाकिस्तान के बैराज, पाकिस्तान के जो है ना वो सारे जो हेडवर्क्स और रिवर्स वगैरह पाकिस्तान के सारे हमने क्लियर कर लिए थे। आज हमने पढ़ना जी पाकिस्तान की सी पोर्ट्स। पाकिस्तान की सी पोर्ट्स पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी पाकिस्तान के डैम, पाकिस्तान के डैम्स के वाले से जो क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद पाकिस्तान की लेक्स आज पढ़ेंगे। ठीक है, पाकिस्तान की जो झीलें हैं वो इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमने पढ़ना जी पाकिस्तान के जो ना ग्लेशियर पाकिस्तान के ग्लेशियर। ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन जब क्लियर हो जाएंगे तो आपका पाकिस्तान के जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पाकिस्तान का नक्शा मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। ये मैंने नक्शा आपको काफ़ी दफ़ा इसको बनाना सिखाया हुआ है। आज मैं आपको बनाना नहीं सिखाऊंगा। अगर आपने नक्शा अभी या पाकिस्तान का मैप आपको बनाना नहीं आता तो आप क्या करें, लेक्चर नंबर 1 देख लें। ठीक है जी, लेक्चर नंबर आप 1 देख लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको सारा बनाना आ जाएगा। ठीक है, आप देखें जी, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था इस कार्नर से लेकर ना यहाँ तक पाकिस्तान का जो ये समंदर है, ये समंदर है, यहाँ तक पाकिस्तान का साहिल है। इसके बाद ये इंडिया यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक पाकिस्तान का जो साहिल है ये सारा पाकिस्तान का साहिल है। ठीक है जी, ये पाकिस्तान का साहिल है, ये साहिल है। साहिल की मैंने आपको लेंथ बताई थी, लेंथ मैंने आपको पाकिस्तान के साल की बताई थी। थोड़ी सी इसको जो है ना इसकी जो है पेंसिल है इसको मैं थोड़ा सा जो ना इसको बारीक कर लूँ ताकि यहाँ पे लिखना आसान हो जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको मैं बारीक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, अब पाकिस्तान की जो आपके पास जनाब जो साहिल है ना, पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है उसकी मैंने लेंथ आपको बताई थी 1058 किलोमीटर। अब इसकी 2 पार्ट्स हैं। एक यहाँ तक देखें, यहाँ तक आपका बलूचिस्तान है, तो उसके आगे फिर आपका सूबा सिंध शुरू हो जाता है। ये सारा आपका बलूचिस्तान है, उसके बाद आपके पास सिंध शुरू हो जाता है। ये जो आपका साहिल बलूचिस्तान में आता है उसको हम कहते हैं मकरान कोस्टल लाइन। उसको हम क्या कहते हैं, मकरान कोस्टल लाइन। और ये जो हमारा सूबा सिंध में आ रहा है उसको हम कहते हैं मेहरान कोस्टल लाइन, मेहरान कोस्टल लाइन। ठीक है, और जो मकरान कोस्ट लाइन है ना आपकी, उसकी लेंथ है 800 किलोमीटर। उसको हम क्या कहते हैं, उसकी लेंथ कितनी है जी 800 किलोमीटर, तकरीबन इसकी 800 किलोमीटर है आपकी मकरान कोस्ट लाइन की। और उसके बाद फिर 258 किलोमीटर आपकी क्या बन जाती है, मेहरान कोस्ट लाइन की। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि पाकिस्तान की कोस्ट लाइन में जनाब मकरान ज़्यादा लॉन्गेस्ट है, ये जो लॉन्गर है, या आपकी मेहरान ज़्यादा लॉन्गर है। ठीक है, तो आपने ये क्लियर कर लेना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जी आपके पास जो आपकी बंदरगाहें हैं ना जी, बंदरगाहें पाकिस्तान के जो पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स आपको पता है फिर आपके साहिल पे बननी होती है ना, वो जो खुशकी की नहीं आपकी बंदरगाहें होती। तो ये आपके पास यहाँ से आपके पास 8 पोर्ट्स हैं, 8 पोर्ट्स हैं। 5 आपकी मकरान कोस्ट लाइन यानी कि सूबा बलूचिस्तान में है, 5 आपकी बलूचिस्तान में है, और 3 आपकी जो है ना ये सिंध में है, 3 आपके पास सिंध में है। ठीक है, तो सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपने याद करना है कि आपने करना है कि कौन सी आपकी पोर्ट जो है ना, कौन सी सी पोर्ट पाकिस्तान की जो वो बलूचिस्तान में है और कौन सी सिंध में है। ये आपने ये लाजमी क्वेश्चन याद करना है। बार बार पूछता है बताएं जी फलां जो सी पोर्ट है वो कहाँ पे है, मकरान में है या मेहरान में है, या पूछता है बलूचिस्तान में है या सिंध में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखना जी, सबसे पहले आप जो लिखेंगे, जो इसको याद करने का तरीका है, इसमें आपने लिखना जी, फिर आप लिखेंगे जी, उसके बाद जी फिर आप लिखेंगे गो, जी गो, और यहाँ पे आप लिखते हैं के क्यू के। अब देखें जी, सबसे पहले इसको मैं अभी आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब ये जो जी है ना, सबसे पहले जी है आपके पास है जीवानी पोर्ट। उसके बाद फिर जी आपके पास है गवादर पोर्ट। ठीक है, फिर पी आपके पास है पसनी पोर्ट, पसनी। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास है जी फॉर गडानी पोर्ट। ठीक है, उसके बाद आपके पास है ओ फॉर और मारा पोस्ट। ठीक है, अभी आपको मैं बताता हूँ आपने याद किस तरह से करना है। उसके बाद के फॉर कराची पोर्ट, क्यू फॉर बिन कासिम पोर्ट, और फिर के फॉर आपके पास कैटी बंदर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बेसिकली आपने याद करना, देखें ये जो आपकी मेहरान कोस्ट लाइन में इनके सिंध वाली है ना, वो सारी की सारी आपके पास काफ की आवाज़ दे रही हैं, कराची, बिन कासम, कैटी बंदर, तो वो सारी की सारी काफ की आवाज़ दे रही हैं। तो यही आप बात याद करना, जो काफ वाली है ना वो सारी की सारी सिंध में है, जो काफ वाली है वो सारी की सारी सिंध में है। मीन के काफ से जो जिनके अंदर काफ का लफ्ज आ रहा है ना, वो आपकी सारी सिंध में है, मेहरान कोस्ट लाइन में है। उसके अलावा जितनी भी हैं वो सारी की सारी आपकी कहाँ पे है, वो आपके पास है बलूचिस्तान में, यानी कि मकरान कोस्ट लाइन पे। ठीक है, उलट है यहाँ पे मकरान में काफ आता है तो, लेकिन काफ वाली यहाँ पे कोई आपके पास पोर्ट नहीं आती।
मेहरान में काफ नहीं आता तो लेकिन उसमें सारी पोर्ट्स काफ वाली हैं, ठीक है, ये उलट है, इसको आपने याद कर लेना, ठीक है। अब इनके बारे में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, सबसे पहले ये जो आपके पास है जीवानी पोर्ट है ना, जीवानी पोर्ट, जीवानी पोर्ट जो है ना, इसमें ये फिश हार्बर है, ये फिश हार्बर है, इसमें कोई, इसमें जो है ना कोई ट्रेडिंग वगैरह या कोई बहरी जहाज वगैरह नहीं आता, ये सिर्फ मछलियां पकड़ने के लिए है, ठीक है। और ये जीवानी पोर्ट के बारे से क्वेश्चन पूछा जाता है, जीवानी पोर्ट के बिल्कुल आगे जो है ना, इसके आगे ये आपके पास ये सारा आपके पास ईरान है ना, ये जो ईरान की पोर्ट जहाँ पे है ना, चाबहार पोर्ट, ये क्वेश्चन पूछता है कि पाकिस्तान की जो नियरेस्ट पोस्ट है ना, पाकिस्तान की नियरेस्ट पोस्ट जो है, जो चाबहार है सॉरी ईरान की सॉरी ईरान की कौन सी जो पोस्ट है वो पाकिस्तान से सबसे नज़दीक है, वो चाबहार पोस्ट है, 110 किलोमीटर के फासले पर है। और चाबहार की सबसे नज़दीकी पोर्ट कौन सी है? जीवानी पोर्ट है। वो कौन सी पोर्ट है? जीवानी पोर्ट है, जीवानी पोर्ट, ठीक है जी, समझ आएगी, ये आपने क्लियर कर लिया। तो जीवानी पोर्ट का सिर्फ यही दो क्वेश्चन आने, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ग्वादर पोर्ट, ग्वादर पोर्ट, ग्वादर पोर्ट जो है ना, इसके बाद क्वेश्चन बनता है जी, सबसे पहले ये तो सिंध में है, दूसरे नंबर सी पैक जो है ना, सी पैक जनाब सारे का सारा ग्वादर पोर्ट को ही लिंक करेगा। तो वो कहते हैं जी कौन सी बंदरगाह है जो सी पैक जिसमें इन्वॉल्व है, वो ग्वादर पोर्ट है। ये जो ग्वादर है ना, ग्वादर 1959 में पाकिस्तान ने ओमान से खरीदी थी, ओमान से खरीदी थी। मलक फिरोज खान नून साहब जो ना वजीर आजम थे। ये क्वेश्चन 3-4 बनते हैं ग्वादर के वाले से कि ग्वादर हमने किससे खरीदी थी? ओमान से खरीदी थी। कब खरीदी थी? 1959 में खरीदी थी। किस वजीर आजम ने खरीदी थी? जो ना मलक फिरोज खान नून ने खरीदी थी, ठीक है जी, समझ आ गया जी। उसके बाद आपका पसनी पोर्ट है, पसनी पोर्ट जो है ना, पसनी पोर्ट भी आपके पास जनाब, ये जो है ना, ये भी फिश हार्बर है, मछलियां पकड़ी जाती हैं, कोई जहाज, बहरी जहाज वगैरह इसमें नहीं आते, ठीक है, समझ आ गई है। अब पसनी पोर्ट के बारे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पसनी पोर्ट है ना, पसनी पोर्ट से आगे पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो आइलैंड है ना, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइलैंड है, उसको कहते हैं अस्टोला, वो पसनी पोर्ट के बिल्कुल करीब है। तो वो पूछता है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा आइलैंड है उसका नाम क्या है? अस्टोला है। वो कहाँ पे है? पसनी पोर्ट के करीब है, पसनी पोर्ट के करीब है, ठीक है। आपको पता है आइलैंड वो होता है जो जमीन का ऐसा खुशकी का टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी होता है, जिसके चारों तरफ पानी होता है, वो आपका पास है आइलैंड होता है, ठीक है, आइलैंड होता है। और ऐसा पानी का टुकड़ा जिसके सारे चारों तरफ जो ना खुशकी होती है, उसको हम लेक कहते हैं, लेक, ठीक है, ये उलट है। अगर सारे पानी के अंदर कोई खुशकी का टुकड़ा, उसको हम आइलैंड कहते हैं। अगर सारी की सारी खुशकी के अंदर को पानी का टुकड़ा, तो उसको हम कहते हैं लेक कहते हैं, लेक, उसको तालाब या जोड़ वगैरह की तरह उसको शक्ल होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है जी गडानी पोर्ट। ये गडानी पोर्ट जो है ना, ये इसके वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग पोस्ट है। जो भी जहाज वगैरह खराब होते हैं, यहाँ पे आके उनका ऑपरेशन वगैरह किया जाता है, तोड़े जाते हैं जहाज, ठीक है जी। तो गडानी पोर्ट जो है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है ना शिप ब्रेकिंग पोर्ट, ठीक है। उसके बाद और मारा पोर्ट जो है ना, और मारा पोर्ट में ये इसके बारे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ पे है। ये तो सबसे पहले तो बात होगी, ये बलूचिस्तान में है। फिर जो जिनार नेवल बेस है ना, पाकिस्तान नेवी की जो बेस है, ठीक है, जिसमें आबदोज वगैरह, वो और मारा पोस्ट पे आती हैं, ठीक है। तो ये जिनार नेवल बेस है, पाकिस्तान की नेवल बेस और मारा पोस्ट है। वो पूछता है और मारा पोस्ट जो है ना, वो कौन सी आपकी कोस्ट लाइन पे मकरान में है कि मेहरान में है, या पूछ लेता है बताएं जी ये जो है आपकी सिंध में है कि बलूचिस्तान में है, या पूछता है कि आपकी जो जिना नेवल बेस है ना, वो कहाँ पे है? वो और मारा पोर्ट पे, ठीक है, समझ आ गया जी। ये आपकी बलूचिस्तान की पोर्ट्स होगी। उसके बाद आपके पास है कराची, बिन कासम और आपके पास कैटी बंदर आएगी, ठीक है जी। कराची पोर्ट है ना, कराची पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट, पाकिस्तान की सबसे बड़ी और पाकिस्तान की सबसे मसरूफ पोर्ट जो है ना, वो आपकी कराची पोर्ट है, कराची पोर्ट, ठीक है जी, समझ। ये कराची पोर्ट के वाले आपके पास क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है जी। ये और उसके अलावा जो कराची पोर्ट है ना, कराची पोर्ट के पास ही पाकिस्तान के दो आइलैंड, उसको हम कहते हैं दो, मनोरा और बंडल, दो पाकिस्तान के आइलैंड है। उनको रास्ता कराची पोर्ट से ही जाता है, ये आपके पाकिस्तान के ये 3 ही आइलैंड सिर्फ आपने याद करने हैं, ठीक है, सिर्फ आपने 3 ही आइलैंड पाकिस्तान के आपने याद करने हैं, ठीक है, समझ आ गई जी। उसके बाद आपके पास क्या आ गया जी? उसके बाद आपके पास आ गया जी, ये जो कराची पोर्ट है ना, कराची पोर्ट के ऊपर पाकिस्तान के बीच भी काफी ज्यादा है। बीच आपको पता है ना, जिसका एक किनारा जो है ना समंदर एक तरफ होता है, एक तरफ आप खुशकी होता है, ठीक है जी। तो इसमें जो है ना नथिया गली बीच, क्लिफ्टन बीच, हॉक्स बे बीच, फ्रेंच बीच, रशियन बीच, डेवल्स पॉइंट बीच और पैराडाइज पॉइंट बीच और टर्टल बीच, ये सारी की सारी जो बीच है ना, वो सारी की सारी आपके कराची पोर्ट के पास है। ये सारे के सारे मैंने नोट्स को मैं लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका बिन कासम जो है ना, पाकिस्तान की ओल्डेस्ट पोस्ट है,
पाकिस्तान की ओल्डेस्ट पोर्ट जो है ना वो आपकी बिन कासिम पोर्ट है, ठीक है जी। इसको पहले पिपरी पोर्ट भी कहते थे, पिपरी पोर्ट, ठीक है, समझ आ गया जी। उसके बाद कैटी बंदर भी आपकी फिश हार्बर ही है, इसमें भी कुछ जहाज वगैरह लंगर अंदाज नहीं होते। तो ये आपके पास पाकिस्तान की पोर्ट्स के वाले से क्वेश्चन थे, यही आपके क्वेश्चन बार बार बनते हैं, ठीक है जी। पाकिस्तान में मकरान, मेहरान, कोस्ट लाइन वगैरह वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना, जो मैंने आपकी मुझे उम्मीद है कि क्लियर करवा दी है। अब मैं आपको नोट्स दिखा दूँ, ठीक है। नोट्स आपने किस तरह से पढ़ने हैं, आपकी जो है ना ये आपकी पोर्ट्स के वाले से, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डैम्स और जो दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है जी। सी पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान इज नॉट लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड मतलब क्या होता है, ऐसा कंट्री जिसके अंदर जिसका कोई साहल नहीं होता वो लैंड लॉक्ड होता है। मीन के ऐसा मुल्क जैसे अफगानिस्तान है, उसके चारों तरफ जो खुशकी होती है, अब कोई ना कोई मुल्क होता है उसका अपना कुछ समंदर नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान लैंड लॉक्ड नहीं है, पाकिस्तान का अपना समंदर है, ठीक है जी। इट हैज 1058 किलोमीटर कोस्ट लाइन, इसकी 1058 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, यानी कि साहिल है, ठीक है जी। 800 किलोमीटर कोस्ट लाइन इज इन बलोचिस्तान वाइल अदर इज इन सिंध। तो 800 किलोमीटर जो आपकी जो है ना वो आपकी मकरान कोस्ट लाइन है, बाकी आपकी बहरान कोस्ट लाइन है, ठीक है जी। उसके बाद पोर्ट्स ऑफ बलोचिस्तान आ गई जी। बलोचिस्तान के आपके पास 5 पोर्ट्स हैं, GGP GO, या इसको जस्ट ये याद करना, किसी भी नाम से शुरू होगी या बलोचिस्तान की होगी, काफ वाली सारी सारी जो है आपकी जो सिंध की होंगी, ठीक है। और ये जो आपका जिवानी पोर्ट है, फिश हार्बर ऑफ पाकिस्तान, 110 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम चाबहार पोर्ट ऑफ ईरान, ठीक है। ये आपको 2 क्वेश्चन मैंने पहले क्लियर करवा दिए हैं। ग्वादर पोर्ट, सी पैक अटैच विद ग्वादर पोर्ट, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मलिक फिरोज खान नून पे परचेज फ्रॉम ओमान, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, ठीक है। डीपेस्ट पोर्ट आपकी ग्वादर पोर्ट है। पसनी पोर्ट जो है ना ये आपके पास लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान, स्टोला जो है ना वो पसनी पोर्ट के पास है, ये फिश हार्बर है आपका, ठीक है। उस वक्त गडानी पोर्ट है आपके पास, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग पोस्ट, ठीक है, ये आपके पास हो गई जी। और मारा पोस्ट जना लेवल बेस, जना नेवल बेस लाइट और मारा पोस्ट, ठीक है। ये आपके इसमें वाले क्वेश्चन बन गया जी। जो ना पोर्ट ऑफ सिंध है ना, सिंध में आपके पास 3 पोर्ट्स हैं। कराची पोर्ट है, कराची पोर्ट आपके पास जो ना पाकिस्तान के लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट पोस्ट है, ठीक है जी। मनोरा बंडल आइलैंड वाला कराची में है, जिस कराची के अंदर सारी आपके बीच हैं, ठीक है। तो बीच सिर्फ आपने नाम याद करने हैं और सिर्फ मैक्सिमम यही पूछेगा फलां बीच कहाँ पे है, तो ये सारी के सारी बीच आपकी कराची पोर्ट के पास हैं। फिर पूछता है कहाँ पे है, वो सिंध में है, सारी की सारी सिंध में, इसलिए आप बीचेज वगैरह ये सारी की सारी इनकी आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है। बिन कासिम पोर्ट की बात करते हैं जी। ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान की सबसे पुरानी है जी। इसका पुराना नाम पिपरी था, पिपरी, ठीक है। उसके बाद कैटी बंदर, ये भी फिश हार्बर है, इसमें कोई ऐसे कोई बहरी जहाज वगैरह नहीं आते, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी डैम्स। पाकिस्तान का जो डैम्स है ना, सबसे पहले बात करते हैं डैम होता क्या है, ठीक है जी। डैम जो है ना वो वाटर को स्टोर करने के लिए, फ्लडिंग कंट्रोल करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए हम जो है ना डैम बनाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में टोटल 98 छोटे बड़े डैम है, 98 छोटे बड़े पाकिस्तान में डैम है, ठीक है जी। जो मशहूर डैम है वो नीचे मैंने लिखे हुए हैं सारे के सारे, इंशाल्लाह ताला यही से आपका क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले बुंजी डैम, इट इज प्रपोज लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन इंडस रिवर इन बुंजी गिलगित बल्तिस्तान, इफ बिल्ट इट वुड बी पाकिस्तान लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये अभी जनाब प्रपोज है, बना नहीं है। तो बुंजी डैम के बारे में पूछता है जी, बुंजी डैम जो है ये कौन से रिवर के ऊपर प्रपोज किया गया है, ये इंडस रिवर पर प्रपोज किया गया है गिलगित बल्तिस्तान में। अगर ये बन जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम यही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इसके वाले पूछा जाता है। तरबेला डैम जो है, तरबेला डैम इज एन अर्थ फील्ड डैम इन द इंडस रिवर इन पाकिस्तान, ठीक है जी। खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में है तरबेला डैम जो है, ये जो अर्थ फील्ड डैम है, अर्थ फील्ड मट्टी की भराई का डैम है, ठीक है, समझ आ गई जी। लोकेटेड मेनली इन स्वाबी डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रोविंस, इट इज लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है, ठीक है जी। इट इज कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड इन 1967 एंड कंप्लीटेड इन 1976। 67 में ये इसकी जनाब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, 76 में मुकम्मल हो गई थी। लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान का वैसे सबसे बड़ा है और दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ फील्ड डैम जो है ना, लार्जेस्ट डैम है दुनिया का अर्थ फील्ड, वैसे नहीं, नेचुरल नहीं, कुदरती नहीं, बल्कि अर्थ फील्ड जो है ना मट्टी की भराई का दुनिया का सबसे बड़ा डैम है जी तरबेला डैम, ठीक है जी, समझ आ गया जी। उसके बाद है जी दिस डैम इज 143 मीटर जो है ना ये आपके पास इसकी हाइट है, ठीक है जी। और जो बेड इस रिजर्वायर तरबेला लेक वाज सरफेस एरिया अप्रॉक्सीमेटली 250 स्क्वायर किलोमीटर, 250 स्क्वायर किलोमीटर इसकी रिजर्वायर है जी, जो इसकी विड्थ वगैरह समझ लें, ठीक है जी। उसके बाद मंगला डैम है जी, पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट डैम है मंगला डैम, ठीक है जी। ये जो दुनिया का छठा बड़ा डैम है, ठीक है जी। और उसके बाद 1961 में स्टार्ट हुआ था, 65 में मुकम्मल हो गया था। झेलम रिवर के ऊपर जनाब मीरपुर डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में बना हुआ है, ठीक है जी, समझ आ गया जी, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आपके पास है जी हब डैम। हब डैम इज अ रिजर्वायर ऑन द हब रिवर, इट इज सिचुएटेड कराची सिटी इन कराची एंड हब डिस्ट्रिक्ट ऑन द सिंध बलोचिस्तान प्रोविंस बॉर्डर।
इट इज़ द पाकिस्तान थर्ड लार्जेस्ट डैम, इट वाज कंप्लीट इन 1981। इनकी कंप्लीशन डेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मंगला और तरबेला का याद कर लें। और ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा डैम कौन सा, हब डैम है। हब डैम, पहला तरबेला आ गया, दूसरा आपके पास कौन सा आ गया जी, आपके पास आ गया मंगला आ गया, तीसरा आपके पास हब डैम आ गया। वार्षिक डैम के वाले से क्वेश्चन क्या पूछता जी, वार्षिक डैम ओल्डेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे पुराना डैम कौन सा है, वो ओल्डेस्ट डैम आपका वार्षिक डैम है, काबुल रिवर के ऊपर है, खैबर पख्तूनख्वा में, ठीक है जी। फोर्थ लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, वार्षिक डैम वाज कंप्लीटेड अंडर द कोलंबो प्लान इन 2 phases इन फाइनेंस्ड बाय कैनेडियन गवर्नमेंट। द फर्स्ट फेज वाज कंप्लीटेड इन 1960, ठीक है। ये कोलंबो प्लान के अंदर कौन सा डैम बनाया गया था, ये आपके पास वार्षिक डैम बनाया गया था जी, ठीक है। पाकिस्तान का ओल्डेस्ट बड़ा डैम है और चौथा बड़ा डैम है पाकिस्तान का, ठीक है जी। उसके बाद मिरानी डैम है जी, मिरानी डैम इज कैच डिस्ट्रिक्ट इन बलोचिस्तान इन द फिफ्थ लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ये पांचवा बड़ा डैम है जबकि मिरानी डैम है। उसके बाद गोमलजम डैम है जी, गोमलजम डैम जो है जी आपके पास है, गोमलजम डैम इज मल्टीपर्पज ग्रेविटी डैम इन साउथ वजीरिस्तान ट्राइबल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान। इट वाज कंसिडर्ड ऑन गोमल रिवर 2011, ठीक है। और नीलम झेलम, ये आपको पता है नीलम झेलम के तो बड़े चर्चे हैं, हर बिजली के बिल में इसके जना नीलम झेलम सरचार्ज लगा के आया हुआ है। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट वाज पार्ट ऑफ रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन आजाद कश्मीर डिजाइन टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम नीलम रिवर टू पावर स्टेशन ऑन द झेलम रिवर, ठीक है जी। नीलम से झेलम की तरफ पानी मोड़ने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। द पावर स्टेशन इज लोकेटेड टू साउथ ऑफ मुजफ्फराबाद, इट इज परमानेंटली क्लोज सिंस जुलाई 2022 के बाद अब तक ये बंद पड़ा हुआ है और टैक्स जो है जा रहा है हर पाकिस्तान के बिजली के बिल में से, ठीक है। कालाबाग डैम के बारे से क्वेश्चन आपको पता है बड़े इंपॉर्टेंट है जी। कालाबाग डैम जो है ना ये जनाब ये मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट, मियाँ वाली पंजाब में जरा वहाँ पे ये पर्पज़ किया गया था, लेकिन जनाब ये जो है ना ये 3600 मेगावाट बिजली बना सकता है, लेकिन ये जो ना रुक गया हुआ था, इसको जो ये बनाया नहीं गया, ठीक है। डैम इन ICT, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस्लामाबाद में कौन सा डैम है। देर आर 2 डैम्स इन इस्लामाबाद, नेम है रावल डैम एंड कोरंग रिवर और सिंपली डैम और स्वान रिवर, ठीक है जी। ये आपने क्वेश्चन याद कर लेने हैं कि एक तो रिवर भी कोरंग रिवर और स्वान रिवर जो ना ये इस्लामाबाद में है, रावल डैम और सिंपली डैम ये दोनों डैम जो है इस्लामाबाद में है, ठीक है जी। दोनों दरियाओं के ऊपर ये डैम्स हैं। ये आपके पास क्वेश्चन डैम्स के वाले से बनते हैं। उसके बाद लेक्स हैं, पाकिस्तान की झीलें हैं ना, तो पाकिस्तान की झीलें जो आपकी इंपॉर्टेंट झीलें हैं ना, जो पाकिस्तान की मशहूर झीलें हैं, वो तो आपकी मंशर झील, किंजार झील, हलीजी झील, उसके बाद शकूर झील, रावल लेक, उसके बाद आपके पास कलरकार लेक और खब्बी की लेक, ठीक है, जिसको खबाकी लेक भी पढ़ते हैं, खब्बी की लेक भी पढ़ते हैं, ठीक है जी। नमल लेक, बंजूसा लेक, आंसू लेक या लालूसर लेक, ये आपके पास लेक्स है ना, ये इनको सिर्फ आपने ये चीज़ याद करनी है कि इनमें से पाकिस्तान की लार्जेस्ट कौन सी है, और उसके बाद आपके पास आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, उसके बाद डीपेस्ट कौन सी है। ये 3-4 चीज़ें आपने याद करनी है लेक्स के वाले से। और ये आपने इंपॉर्टेंट चीज़ याद करनी है कि कौन सी लेक कौन से प्रोविंस में है, सिंध में कौन सी है, बलोचिस्तान में कौन सी है, KP में कौन सी है, और आज़ाद कश्मीर में कौन सी है, और गिलगित बल्तिस्तान में कौन सी है। सिर्फ इनके बारे से यही आपने याद करना है। तो अगर आप ये 10-11 भी ऊपर वाले याद कर लें तो आपका काम चल जाएगा। अगर आप डीपली स्टडी करना चाहते हैं बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से, तो फिर मैंने नीचे आपके पास जो ना ये सारी की सारी लिख दी हैं, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान की 4-5 लेक्स मैंने पहले लिख दी हैं, ये तो आप लाजमी आपने याद कर लेनी। गिलगित बल्तिस्तान वाली, आज़ाद कश्मीर वाली, ये लाजमी याद कीजिएगा, बार बार यही पूछता है, ठीक है। उसके बाद ये KP के वाली पढ़े ना पढ़े की बात है, ठीक है। ये आपके पास सैफुल मलूक है, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल लेक ऑफ पाकिस्तान, ये भी आप याद कर लीजिएगा। AJK वाली आप याद कर लीजिएगा। पंजाब में ये आपके पास लेक्स हैं, बलोचिस्तान में आपके पास हना लेक एक ही है, और सिंध में आपके पास ये लेक्स हैं, ठीक है। तो उसको आर्टिफिशियल मैन मेड लेक्स हैं। तो ये आपने याद कर लेनी कौन सी लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से प्रोविंस में है, और जिस लेक के वाले से जो क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मंशर लेक है ना, तो मंशर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन पाकिस्तान एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया। इट इज लोकेटेड वेस्ट ऑफ इंडस रिवर इन सिंध एरिया लेक। ये जो मीन्स के जो भी आप लेक पढ़ेंगे ना, उस लेक के वाले से जो भी आपका क्वेश्चन बन सकता है वो सारे के सारे मैंने नोट्स में लिख दिए हैं, ठीक है। जो भी आपका इसका क्वेश्चन बन सकता है ना, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये आपके पास लेक्स होगी, ठीक है। उसके बाद जो आपने याद करनी है चीज़ें जी, वो आपने याद करनी है जनाब पाकिस्तान के ग्लेशियर। पाकिस्तान के ग्लेशियर्स आपने याद करने हैं जी। नीचे हम अब हम चलते हैं अपने पाकिस्तान के ग्लेशियर्स की तरफ, ठीक है। ये मैंने क्लियर कर दिया है आपके नोट्सों को। उसके बाद ये है आपके पास है, ये आपके पाकिस्तान के ग्लेशियर। पाकिस्तान के ग्लेशियर्स के वाले से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपने याद करनी है जी, सियाचिन ग्लेशियर। ये आपने देखना है जी कौन सा ग्लेशियर कौन से पहाड़ी सिलसिला में है, ठीक है जी। ये तकरीबन आपके पास सारे के सारे ऊपर वाले कराक्रम में है, नीचे आपके हिंदू कश में है, ठीक है जी। हिमालय का कोई भी ग्लेशियर पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। और पूछता पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, सियाचिन ग्लेशियर है। ये सियाचिन ग्लेशियर के वाले से मैंने लिखा हुआ सियाचिन ग्लेशियर लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान एंड सेकंड लार्जेस्ट ऑफ वर्ल्ड।
पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। इट्स लेंथ इज 76 किलोमीटर एंड हाइट इज 20,000 किलोमीटर। ठीक है, ये सारी बर्फ जमी होती है। ठीक है, सारे के सारा जो ग्लेशियर है वो सारी बर्फ जमी हुई है, यही बर्फ पिघल के आती है दरियाओं में पानी जो आता है। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट पाकिस्तान की ब्याफू है, थर्ड लार्जेस्ट पाकिस्तान बलतोरो है। ठीक है, और बैटल जो पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान की जो फील्ड जिस जहाँ पे पाकिस्तान की जंग हुई थी ना जिस ग्लेशियर में, वो है जगह पर बिलाफोर्ड जो ग्लेशियर है, वहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी। ठीक है जी, तो ये आपने पाकिस्तान ग्लेशियर को अलग क्वेश्चन क्लियर कर लेने, तो जी वो पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज यहाँ पे आपके मुकम्मल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।